हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के एमसीक्यूज़ की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। और ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, नेट, सेट और जेआरएफ जैसे जो आपके शिक्षक जैसी परीक्षाओं में विभिन्न स्टेटों के आए हुए प्रश्न हैं, उनको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर ऑफ स्पीच का, ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, ठीक है। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है तो सच्चाई जो बैठती है वो मरे हुए आदमियों के ओट पे बैठती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब कोई चीज़, ठीक है, मानव की तरह कार्य करे, जैसे सत्य थोड़ी ना बैठता है, लेकिन बैठता कौन है? आदमी बैठता है, पशु पक्षी बैठता है। तो जब कोई वस्तु जो है ना किसके तरह कार्य करे, आपके पर्सन की तरह कार्य करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको रूल पढ़ाया हुआ था, उसमें मैंने आपको बताई थी चीज़ें। क्या बताई थी? मैंने बताया ये था कि जब कभी सेंटेंस में एज आ जाए, सच आ जाए और लाइक आ जाए, ये तीन चीज़ जब कभी आपको सेंटेंस में मिले तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे सिमिली होता है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? सिमिली होता है, ठीक है। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, कैसा लग रहा है वो? जैसे एकदम इनोसेंट फ्लावर हो, ठीक है। तो मैंने बताया था अभी अभी आपको कि लुक मिले, लाइक मिले, सच मिले, तो आपको वहाँ पे किसका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच रखना है? सिमिली रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। एज मैनी फ्लावर्स एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर वी स्टार्ट इन हेवन, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर वी स्टार्ट इन हेवन, मतलब ऐसे फेयरवेल लगते हैं जैसे कि क्या हो? स्टार्ट्स इन हेवन, मतलब हेवन स्वर्ग में हो रहे हों, है ना, स्वर्ग से प्रारंभ हो रहे हों। तो जब कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है तो आपको ध्यान रखिएगा वहाँ पे हाइपरबोल होता है, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा जब बताया जाए तो फिर क्या हुआ? स्वर्ग जैसे, सब स्वर्ग से उसका कंपैरिजन कर दे तो फिर क्या हो गया? हाइपरबोल हो गया। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं सर यहाँ पे तो एज मिला है तो इसमें सिमिली क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे भैया एज एज जो है, दो एज मिले हैं, और अगर इसका पूरा अर्थ देखा जाए तो हाइपरबोल है। हाइपरबोल मतलब होता है क्या? जब ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, ठीक है। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप क्वेश्चन में लाइफ इज़ अ टेल, लाइफ क्या है? कहानी है। जिंदगी क्या है? कहानी है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था जब इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया जाता है, किसी को किसी की तरह बताया जाता है इनडायरेक्टली, और उसमें एज, लाइक और सच जैसे शब्द नहीं आते, सच जैसे शब्द नहीं आते, तो फिर वहाँ पे क्या होता है? आपका मेटाफर होता है। तो यहाँ पे होगा आपका मेटाफर। मेटाफर क्या बोल दिया भैया? जीवन नहीं है, ये क्या है? कहानी है, ठीक है। जब जीवन नहीं है कहानी है, कहानी नहीं ये जीवन है, तो जब ऐसी बात होती है ना तो उसमें मेटाफर होता है, ठीक है। इसे इनडायरेक्ट कंपैरिजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि आपका होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। अब एक ही सिंगल एज मिल रहा है, एज मिले, लाइक मिले और सच मिले, तो मैंने आपको बताया क्या होता है? सिमिली होता है, और यहाँ पे सिमिली ही होगा, ठीक है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल जो है ना वो क्या है? रेगिस्तान का जहाज है। भैया कैमल को ना रेगिस्तान का जहाज बता दिया गया है। अच्छा, एज, लाइक, सच जैसे शब्द भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? मेटाफर होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं सब, ठीक है। डियर कम, अच्छा ये क्वेश्चन अगर आपको देखने हो ना तो जितने नेट के पेपर आप देखेंगे ना, सब में एक एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये सभी यही आए हुए हैं, ठीक है। आप सच भी कर सकते हैं। डियर कम नियर एंड फियर नॉट, अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। डियर कम नियर एंड फियर नॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन जब इस प्रकार आए कि डियर, नियर, फियर एक ही तरह का उच्चारण बार बार हो तो उसे बोलते हैं एसोनेंस, ठीक है। तो एसोनेंस इसमें होगा, ठीक है। चलिए एक चीज़ और बता दूं कि ये सब मैंने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाई हुई हैं, अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, इसी प्लेलिस्ट में सब हैं। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं। आपका नंबर लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, और कहाँ से हैं आप वो लिखना है, और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, सेट की कर रहे हैं, या फिर आप शिक्षक वर्ग 1-2 की कर रहे हैं, तो आप मुझे लिख के दें तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा, साथ में ऐसे सब वीडियो प्लेलिस्ट भेज दूँगा।
अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट बन, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी है ना, अवसर, ये आपका दरवाजा खटखटाती है एक बार, लेकिन एक बार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर एट वन, तो वैसे गेट खटखटाता कौन है, तो गेट खटखटाता है कोई व्यक्ति, खटखटाता कि नहीं, जब किसी के यहाँ जाओगे तो आप गेट को खट 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 करोगे, तो जब आप गेट खटखटाते हो, ये अपॉर्चुनिटी किसी वस्तु को बोल रहा है कि वो आपकी क्या करेगी, अपॉर्चुनिटी जो है दरवाजा खटखटाएगी। तो ऐसे में होता है पर्सोनिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया ना, जब कोई चीज़ का पर्सन की तरह कंपैरिजन किया जाए तो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो 10 पे होगा आपका पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, ठीक है, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, उसने रो रो कर ना समुद्र भर दिया भैया, समुद्र भर दिया रो रो कर। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई रो के समुद्र भर दे, नहीं ना। तो ये हाइपरबोल है। हाइपरबोल मतलब किसी चीज़ को जब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएं तो फिर वो होता है हाइपरबोल, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ लड़की का नाम ही क्यों दिया सी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेटाफर कैन बी कॉल्ड, मेटाफर को और क्या कहा जाता है, इम्प्लाइड सिमिली कहा जाता है, कन्वर्ट सिमिली कहा जाता है। तो भैया इसको कहा जाता है कन्वर्ट सिमिली, ध्यान रखिएगा, कन्वर्ट सिमिली मेटाफर को कहा जाता है। मतलब मेटाफर और जो सिमिली होता है एक ही तरह का होता है। मेटाफर में डायरेक्ट कंपेरिजन होता है, इसमें इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है, ठीक है। सी दिस सी दैट वेयर्स हर वॉसम टू द मून, ये अपने एक पोयम की ही जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है, उनकी पोयम पे ये लाइन है, दिस सी दैट वेयर्स हर वॉसम टू द मून, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे बोल रहा है दिस सी दैट वेयर्स हर बॉसम टू द मून, ठीक है। तो यहाँ पे आयरनी होगा, सिमिली होगा, मेटाफर होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे देखो समुद्र को क्या बोल रहा है कि वो अपनी छाती खोले हुए चंद्रमा के सामने बैठा है या लेटा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है समुद्र का मानव जैसे किया गया है, जैसे छाती किसके होते हैं, मनुष्य की होती है, पर्सन की होती है, लेकिन यहाँ पे बताया किसको गया है, समुद्र को बताया गया कि भैया समुद्र जो है ना अपनी छाती खोले हुए चंद्रमा के सामने लेटा हुआ है गर्व के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा पर्सोनिफिकेशन। जब किसी वस्तु का पर्सन की तरह बताया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। लिव लाइक अ हर्मिट, ठीक है, लिव लाइक अ हर्मिट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे क्या आ गया, एक शब्द लाइक। जब कभी लाइक एज और सच आ जाए तो सॉरी सिमिली होता है, तो आपको सिमिली आंसर लगाना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यू लाफ एट अ पर्सन हु स्लिप्ड स्टेपिंग ऑन अ बनाना पील एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो यू हैव स्लिप्ड टू, ठीक है। यहाँ पे यू लाफ एट अ पर्सन हु स्लिप्ड स्टेपिंग ऑन अ बनाना पील एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो यू हैव स्लिप्ड टू, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोलता है, यू लाफ एट अ पर्सन, तुमने एक व्यक्ति पे हंसा, हु जो स्लिप्ड हुआ था स्टेप से, स्टेप मतलब सीढ़ी से, ऑन द बनाना पील, उसके पैर के नीचे क्या आ गया होगा, बनाना पील मतलब केले के छिलका आ गया, तो वो स्लिप्ड होकर स्टेप से गिर गया और तुम हंसे। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, एक तुम चीज़ नहीं जानते, यू हैव स्लिप्ड टू, तुम भी स्लिप्ड हो, तुम भी फिसले हुए हो। अब यहाँ पे किसी व्यक्ति को क्या कर दिया गया, व्यंग मार दिया गया, और जब व्यंग मार दिया जाता है तो वहाँ पे आयरनी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयरनी मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर हंसने से पहले अपने आप को देखना चाहिए, और उसने हंस दिया तो उसने किसी ने उसको जो है समझाइश दे दी कि तुम भी खिसके ही हुए हो, ऐसा बोलते हैं ना अपन, तुम भी खिसके ही हुए हो, खिसके हुए मतलब दिमाग तुम्हारा फिसला हुआ है, ठीक है। तो एक प्रकार का उसने बोल भी दिया और उसको बैंक की तरह समझ में भी नहीं आया। द नेम ऑफ ब्रिटेन बिगेस्ट डॉग वॉज टिनी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ गया है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या बोलता है, नेम ऑफ द, सबसे बड़े ब्रिटेन के कुत्ते का नाम पता है क्या है, टिनी। टिनी मतलब छोटा, टिनी मतलब होता है छोटा। तो जब कोई चीज़ क्या हो, उल्टी हो, जैसे बिगेस्ट और टिनी, तो यहाँ पे होता है पैराडॉक्स, ठीक है। मतलब दो तरह की बातें की जाती हैं, जैसे आंख का अंधा नाम नैन सुख, तो आंख से अंधा है भैया लेकिन नाम नैन सुख, तो क्या हो गया, पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज सेलेवरी और इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये बोलता है, 17 आपका ये बोलता है कि वॉर इज पीस, युद्ध ही क्या है, शांति है, स्वतंत्रता ही क्या है, गुलामी है, इग्नोरेंस ही स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये दो तरह की मतलब कंट्रोवर्सी वाली बात हो गई, तो इसमें होगा पैराडॉक्स, ठीक है। युद्ध ही शांति कैसे हो सकती है, युद्ध में तो खून खराबा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। लिखा है सी इज द पिलर ऑफ स्टेट,
सी इज़ द पिलर ऑफ स्टेट, वह जो है ना, वह जो है वो कौन है, पिलर है स्टेट की, कौन, वह। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, उसको बताया जा रहा है पिलर, कहाँ के भैया, राज्य का पिलर है बॉन, वह। तो यहाँ पे है मेटाफर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है लाइक एज सो आर यूज्ड इन, जहाँ पे लाइक एज सो और सच का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सिमिली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। लाइफ इज एज टीडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल, ठीक है, लाइफ इज टीडियस। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एज, ठीक है, तो एज जब हो तो क्या होता है, सिमिली होता है, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, भैया वेट्स कौन करता है, आदमी करता है, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का वेट करता है आदमी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि टाइम और टाइड जो है ना किसी का वेट नहीं करती। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो होता है भैया सॉरी इनडायरेक्ट कंपैरिजन नहीं, जब किसी पर्सन की तरह किसी भी वस्तु को बताया जाए तो होता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, बात समझ में आई। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम और टाइड किसी का मतलब समय और जो लहरें हैं किसी का इंतजार नहीं करती, तो पर्सोनिफिकेशन है। इनकी सब डिटेल वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप जाके पूरे जो है ग्रामर के भी प्लेलिस्ट की मैं दे दूंगा और इसकी भी दे दूंगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अथॉरिटी फॉरगेट्स एज डाइंग मैन, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग मैन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 22 क्वेश्चन में अथॉरिटी हम किसको देते हैं, किसी भी व्यक्ति को देते हैं, और यहाँ पे अथॉरिटी फॉरगेट्स हुआ है अ डाइंग मैन, मतलब मरे हुए व्यक्ति से अथॉरिटी क्या हो गया, फॉरगेट हो गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे होगा आपका पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, 22 क्वेश्चन पे पर्सोनिफिकेशन, अथॉरिटी किसी व्यक्ति को दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब मानव की तरह किसी भी चीज़ को जो है बताया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, जब इसी तरह का क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाए। 10,000 saw I at a glance the figure of speech in the above line। अब ये भी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, यहाँ पे जो है कवि ने क्या बोला है कि मैंने एक बार में ही ना 10,000 जो है फूल देख लिए, फूल का है डेफोडिल्स फूल, मैंने एक ही बार में 10,000 देख लिए। तो यहाँ पे मतलब जो ज़्यादा बताया जाता है तो क्या होता है, हाइपरबोल होता है, ठीक है। लाइफ नो नॉट व्हाट थाउ आर्ट द फिगर ऑफ स्पीच इन द अबव लाइन। देखिए यहाँ पे आया है क्या, एक इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, जब कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क आया, इसे एपोस्ट्रॉफी मार्क भी बोलते हैं, तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी ही होता है, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है, एपोस्ट्रॉफी है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। द शिप ऑफ लाई इज सेलिंग स्मूथली, ठीक है, द शिप ऑफ लाई इज सेलिंग स्मूथली। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिर से, यहाँ पे जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, यहाँ पे बोला है कि द शिप ऑफ लाई इज सेलिंग, शिप ऑफ लाई, लेटी हुई शिप, लेटता कौन है, व्यक्ति लेटता है, और यहाँ पे शिप को ही लेटा रहा है। तो जब ये ऐसा होता है कि शिप ऑफ लाई सेलिंग स्मूथली, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे होगा आपका क्या, हाँ यहाँ पे हो सकता है कंपैरिजन हो रहा है ना 25 तो द शिप ऑफ लाई इज सेलिंग स्मूथली, यहाँ पे होगा मेटाफर, ये शिप ऑफ लाइफ है, शिप ऑफ लाई है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा मेटाफर। द सिटीज बॉय इटसेल्फ इट इज सॉफ्ट लाइक सॉलिट्यूड, ठीक है, द सिटी वॉइस इटसेल्फ इज सॉफ्ट लाइक सॉलिट्यूड, लाइक आ गया, जब कभी लाइक आ जाए तो सीधा सीधा क्या कर दो आप, सिमली कर दो, लाइक एज सच सो, चार चीज़ें हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, वेरी फेमस लाइन है ये, ठीक है, माई लव लाइक अ रेड रोज, मेरा जो प्यार है ना वो लाल लाल गुलाब की तरह है, ठीक है, ऐसा बोलते आपने सुना होगा लोगों को। तो 27 में आपका जो आंसर होगा वो होगा सिमिली, क्यों, क्योंकि लाइक लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, ही इज बेयर्स एज अ लॉयन इन द अबव सेंटेंस द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखा क्या है, ही इज़ ब्रेव एज अ लॉयन, वह किसके, शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह बहादुर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होगा, क्योंकि यहाँ पे एज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ही हैज़ अ हार्ट लाइक स्टोन,
ही हैज़ अ हार्ट लाइक स्टोन, उसका जो हृदय है ना वो पत्थर के जैसा है भैया। कैसा है हृदय? पत्थर के जैसा। भैया सिमिली होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? लाइक लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रही होंगी बात। ठीक है, नहीं समझ में आ रही हैं तो एक बार वीडियो को और देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रही मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आ रही ना तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, अपना नेम लिखिएगा, अपना प्लेस लिखिएगा, कहाँ से हैं आप और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो लिखिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा ग्रुप में। आई वेक 1000 पार्डन्स, मैंने ना 1000 बार सॉरी बोला, 1000 बार माफ़ी मांगी। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ भैया हाइपरबोल। 1000 बार कोई माफ़ी मांगेगा? एक बार, दो बार, तीन बार मांगता है, उसी को बोल देता है 1000 बार मांगा। तो जब किसी चीज़ को ज़्यादा बताया जाए ना तो वहाँ पे हाइपरबोल होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।